नमस्कार। आज हम इंटेलिजेंस यानी बुद्धि को समझने के एक बहुत ही जरूरी नजरिए पर बात करेंगे। इसे कहते हैं कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए, ये थ्योरी इंटेलिजेंस को सिर्फ एक आईक्यू स्कोर की तरह नहीं देखती, बल्कि ये इस बात की गहराई में जाती है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है जब हम कुछ सोचते हैं, सीखते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये कॉग्निटिव थ्योरी है क्या? इंटेलिजेंस को सिर्फ नापने के बजाय ये थ्योरी एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछती है कि जब कोई व्यक्ति सोचता है तो उसके दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। वो कौन सी मेंटल प्रोसेसेस हैं जो काम कर रही होती हैं। देखिए, पुरानी जो थ्योरीज थी ना, वो ज्यादातर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर ध्यान देती थी। मतलब क्या इनपुट दिया और क्या आउटपुट मिला, और बीच में दिमाग ने क्या किया उसे एक ब्लैक बॉक्स मानकर छोड़ दिया जाता था। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का काम असल में इसी ब्लैक बॉक्स को खोलकर उसके अंदर की पूरी मेंटल जर्नी को समझना है। इस थ्योरी का जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि सीखने वाला पैसिव नहीं होता, वो एक्टिव होता है। हमारा दिमाग कोई खाली बर्तन नहीं है कि जिसमें बस जानकारी भर दी जाए। नहीं, बल्कि वो मिली हुई इंफॉर्मेशन को एक्टिवली प्रोसेस करता है, उससे अपनी पुरानी नॉलेज से कंपेयर करता है, एनालाइज करता है और फिर एक नया मतलब बनाता है। चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच अक्सर हमारे दिमाग की तुलना एक कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम से करती है। जैसे कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी जानकारी को प्रोसेस करता है। ये फ्लो इंटेलिजेंस को बड़े ही शानदार तरीके से समझाता है। मान लीजिए, क्लास में एक स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन का एक सवाल दिया जाता है, तो ये सवाल उसके लिए क्या हुआ? ये हुआ इनपुट। अब शुरू होता है प्रोसेस। स्टूडेंट अपने दिमाग में मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक याद करता है, कैलकुलेशंस करता है और फाइनली जब वो जवाब को अपनी नोटबुक में लिखता है तो वो बन जाता है आउट। अब ये जो प्रोसेस वाला स्टेप है ना, ये इतना भी सिंपल नहीं है। इसे और गहराई से समझने के लिए रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी बहुत मदद करती है। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि ये 3 अलग-अलग मेंटल कंपोनेंट से मिलकर बनती है, जो एक साथ काम करते हैं। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। इन तीनों को समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, मेटा कंपोनेंट्स दिमाग की सीईओ की तरह हैं। ये प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि काम कैसे करना है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स वर्कर्स की तरह हैं। ये असल में उस प्लान पर काम करते हैं। और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स आर&डी डिपार्टमेंट की तरह हैं, जो नई जानकारी सीखते हैं और उसे पुरानी से जोड़ते हैं। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति इन तीनों का बैलेंस बनाकर इस्तेमाल करता है। तो एक फ्यूचर टीचर के तौर पर यह थियरी क्लासरूम में इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये थियरी एक टीचर के देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। अब फोकस सिर्फ स्टूडेंट के फाइनल आंसर पर नहीं रहता, बल्कि उसकी पूरी थिंकिंग प्रोसेस पर चला जाता है। मतलब ये थियरी हमें एक तरह से स्टूडेंट के दिमाग का इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए कहती है। ये समझने के लिए कि अगर किसी स्टूडेंट का जवाब गलत है तो आखिर क्यों गलत है, उसने क्या सोचा था, कौन सा गलत स्टेप लिया। और सच पूछिए तो असली टीचिंग यही है। इसे क्लास में अप्लाई करने का मतलब है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ सही या गलत के लिए जज ना किया जाए। उनसे पूछा जाए, अच्छा ये जवाब कैसे आया, जरा अपना तरीका समझाओ। जब स्टूडेंट अपने स्टेप्स एक्सप्लेन करता है ना, तो टीचर को एकदम साफ साफ पता चल जाता है कि उसे कहाँ हेल्प की जरूरत है। और इस तरह गलतियां भी सीखने का एक बहुत पावरफुल टूल बन जाती हैं। अब ये थ्योरी बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर थ्योरी की तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं जिन्हें जानना भी जरूरी है। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये थ्योरी दिमाग को एक लॉजिकल मशीन की तरह देखती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंसान सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता। हमारे इंटेलिजेंस पर हमारी फीलिंग्स का, हमारी क्रिएटिविटी का और हमारे कल्चर का भी बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे तनाव में एक स्टूडेंट आसान सा सवाल भी गलत कर सकता है। ये चीजें कॉग्निटिव थ्योरी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो आइए आज की डिस्कशन के सबसे जरूरी आइडियाज को जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। अगर ये 3 बातें याद रह गईं, तो समझिए कि कॉग्निटिव थ्योरी का पूरा सार समझ आ गया। पहली बात, इंटेलिजेंस एक स्कोर नहीं बल्कि एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है। दूसरी, हमारा मन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और तीसरी और सबसे जरूरी, एक अच्छे टीचर के लिए जानना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट कैसे सोचता है, ना कि सिर्फ ये कि उसका जवाब क्या है। तो जब आप सब अपनी टीचिंग जर्नी शुरू करेंगे तो ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। अपनी क्लास को ऐसा कैसे बनाएं जहां सोचने के तरीके को, उस प्रोसेस को फाइनल आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए।
इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।